अज़ीज़ान मोहतरम, पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार फजीलतें हैं। दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गौसे पाक की क्या फजीलत बयान करे। अगर पूरी दुनिया की लकड़ियां दरख्त लकड़ी जो है कलम हो जाए और ढेरों रोशन यानी इंक जिसको कहते हैं, फरमाते हैं सियाही उसमें डुबो कर लिखी जाए पूरी किताबें, इतनी लकड़ियां हो फिर भी गौसे पाक की फजीलत बयान नहीं हो सकती। अब आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवार इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला ने एक शेर बयान फरमाया कि मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। इसी शेर पर हमारी गुफ्तगू करेंगे। वैसे बेपनाह फजीलतें हैं आपकी। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने करामत अता फरमाई, करामत लेकर वो तशरीफ लाए। हजरत गौसी, हजरत गरीब नवाज हो, महबूब सुबहानी हो, दाता अली हिजवेरी हो, इमाम अहले सुन्नत हो, लेकिन गौसे पाक के बारे में आया वो सरापा करामत थे। आप करवट बदलते थे तो करामतों का ज़ुहूर होता था। आपका जवान होना, जवानी भी करामत है, बुढ़ापा भी करामत है, आपका चलना भी करामत है, आपका बोलना भी करामत है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब ने वो कमालात अता फरमाए कि आपको मकाम गौसियत अता फरमाए कि आपका सबसे बड़ा मर्तबा है। वलियों में मरातिब है, मकाम गौसियत अल्लाह ने जिसको अता फरमाया। और याद रखें मकाम गौसियत है क्या, तो सुनो, इस मकाम पे सबसे पहले सैयदा कायनात सैयदा फातिमा जलवा फरमाती। और ये मकाम, ये मर्तबा अपनी आपकी औलाद इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी, इमाम मोहम्मद, इन सब से होता इमाम हसन अस्करी तक पहुंचा। और आपने फरमाया था कि ये मेरा मुसल्ला उसको देना जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और आपने फरमाया ये मकाम गौसियत पर होगा और कयामत तक, इमाम मेहदी के आने तक इस मर्तबे पर सरकार गौसे पाक ही फाइज रहेंगे। जिन वलियों को फैज मिलेगा सरकार गौसे पाक की सरजमीन बगदाद से मिलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वली ही बहुत बड़ा मर्तबा है। अरे कुरान जिसके बारे में कहे अल्लाह इन्ना उलिया, हम क्या गुफ्तगू करें। उन औलिया में मरातिब होते हैं और मर्तबों में सबसे बड़ा मर्तबा गौसे पाक का है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, आप फरमाते, सरकार शाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं, आपने ये बात खुद इरशाद फरमाई सरकार गौसे पाक ने कि हर नबी, हर वली किसी नबी के कदम पर होता है, उसे उनकी निस्बतें हासिल होती है। ये बात सुनने लायक है, फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। क्या फरमाते सरकार गौसे पाक कि हर वली किसी ना किसी नबी के साहिब ताल्लुक और साहिब कदम होता है। इसका ताल्लुक किसी नबी से जरूर होता है, किसी न किसी भी वली का साहिब कदम होता है, यानी वो उनके कदम पर होता है। वैसे जैसे हम आम तौर पे ये क्यों बोलते हैं कि भाई हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, हम उनके नक्शे कदम पे, तो ये जो है यहाँ वो बात नहीं है। ये वो भी बात है कि भाई हाँ हर वली अल्लाह रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे उनकी तालीमात पे चलता है, यहाँ ये बात भी है। और यहाँ दूसरी बात जो सरकार गौसे पाक खास फरमा रहे हैं कि हर वली जो भी दुनिया में वली होते हैं वो साहिब ताल्लुक होते हैं, उनका ताल्लुक किसी नबी से ही होता है और वो उनके कदम पर होते हैं। फरमाते हैं हर वली हर नबी के कदम पर होता है, किसी ना किसी के नक्शे कदम पर होता है। फरमाते अल्लाह किसी को विलायत इब्राहिमी अता फरमाए,
अल्लाह किसी को विलायत मूसवी अता फरमा दे, अल्लाह किसी को विलायत ईसा अता फरमा दे। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम पे रखता है, किसी को ईसा रूहुल्लाह के कदम पे रखता है, किसी को मूसा की हजरत मूसवी की विलायत यानी मूसा अलैहि सलाम की विलायत पे जो है कदम पे रखता है, उनका ताल्लुक उनसे होता है। याकूब अलैहि सलाम हो, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम, जितने भी पैगंबर आए उनका ताल्लुक किसी वली से जरूर होता है। आप अब खुद फरमाते हैं मेरा ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से है। हर वली इब्राहिम के कदम पर होता है या मूसवी कदम पे होता है या ईसा रूहुल्लाह के कदम पे होता है, लेकिन आप फरमाते हैं मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं मुस्तफा जाने रहमत के कदम पर हूँ, मैं अपने नाना के कदम पर हूँ। और आप फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, वो से बात फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, जहां मुस्तफा जाने रहमत का कदम पड़ता है और मेरे आका कदम उठाते हैं उसी जगह में अपना कदम रख दिया करता हूं। यानी पता ये चला हर नबी को, हर वली को जो फैज़ मिलता है वो हर किसी न नबी इब्राहिम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा रूहुल्लाह हो, उनसे मिलता नजर आता है। मेरा ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से। अब आपको बताओ इसका मतलब यह है कि जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अंदर मुस्तफा जाने रहमत को फजीलत हासिल है, मेरे गौस पाक की शान ये है कि दुनिया में जितने वली हुए हैं उन तमाम विलायत की दुनिया में मूसा हजरत गौस पाक को मेरे मुस्तफा जाने रहमत का नबियों में जो मकाम है वही मकाम अल्लाह ने गौस पाक को वलियों में अता फरमाया है। फरमाते हैं हर नबी के कदम, हर वली का कदम किसी साहिब ताल्लुक से होता है, मेरा कदम मुस्तफा जाने रहमत से है। इसी को आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा के तने पे साया का भी साया देखा, अरे जिसने भी देखा मेरी का जलवाए ज़ेबा तेरा। आपके बेटे इरशाद फरमाते हैं लोगों सुनो, मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा अल्लाहु अकबर, कहते अब्बा जान ये तो बताइए आपके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, हालांकि हदीसों के अंदर हमने ये शान मुस्तफा जाने रहमत के लिए पड़ी है, आखिर वजह क्या है? आप फरमाते हैं अब सुनो, मुस्तफा के तने पे साया का भी साया देखा, अरे जिसने भी देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा। मतलब क्या है? हदीस रसूल में है हुजूर पे मक्खी नहीं बैठती थी, वो सिवा के जिस्म में मक्खी नहीं बैठती थी। अब यहाँ मुमासिलत की बात नहीं है या मिसलियत और मिलाने की बात नहीं है, इसलिए कि हुजूर की शान ये है कि कोई पैगंबर मेरे मुस्तफा के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उनके बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ जो बात की गई है मतलब ये है मुस्तफा का मौजज़ा था और ये गौसे पाक की विलायत का मामला है। अगर वो मौजज़ा अगर किसी को देखना हो तो फिर ज़ाहिर अब्दुल कादिर करके दिखा देते हैं। मतलब ये है वो हो तो मौजज़ा, ये हो तो विलायत होती है, ये हो तो वो हो तो मौजज़ा, ये हो तो करामत होती है और करामत वली दिखाता है। आप फरमाते हैं मेरा वहां कदम पड़ता है जहां मेरे नाना का कदम है, मुझे वो ताल्लुक मिला है मेरे मुस्तफा जाने रहमत से। अल्लाहु अकबर। एक तो निस्बत सैयद है यानी आप हुजूर के बेटे हैं, और दूसरी निस्बत मकाम गौसियत मिलने के बाद मुमासिलत की बात नहीं है, साहिब ताल्लुक की बात है कि मेरा ताल्लुक, मैं क्या कह रहा हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मर्तबा भी है, कोई वली उनके कदम पे होता है। आप फरमाते मैं मेरे मुस्तफा जाने रहमत के कदम पर हूँ। इसीलिए आपके बेटे कहते अब्बा ये हदीसों में हमने पढ़ा है कि हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, आपका मामला क्यों है? तो फरमाते हैं अब अब्दुल कादिर न रहा, अब मैं बना फिर रसूल हो चुका हूँ, इसलिए कि मैं हो चुका हूँ कि मैं अपने नाना के जलों में इतना गुम हो गया कि जो बरकतें उनके जिस्म पे जाहिर होती थी उसी का सदका आज मेरे अंदर नजर आता है। आपके जिस्म से खुशबू भी निकलती थी। अब आप देखें, एक तो इमाम अहले सुन्नत का शेर कि मुस्तफा के तने बेसाया कभी साया न दे, जिसने भी देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। और फिर आप कहते हैं मैं हुजूर के कदम पर हूँ। अब देखिए सरकार की जब विलादत हुई, अब कदम यहाँ जो ये शेर बयान किया
और गौसे पाक का जो कौल, उसका मतलब मैं आपको बताऊं। आप कहेंगे कि थोड़ी भारी है, लेकिन आसान करता हूं। देखो क्या फरमाया इमाम अहले सुन्नत ने, मुस्तफा के तने बे साया का भी साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। वो जलवाए मुस्तफा नजर आता था। वो क्या था? जलवाए मुस्तफा। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा मुझे देखना है, कहा नहीं देख सकते। अब जब उस सरकार गए और फिर 9 मर्तबा जब आए गए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम कराओ, तो ये क्या था? कहा कि वही तो जलवा दिखाना था। तो यहाँ भी वही तो बात थी कि वो जलवाए मुस्तफा अगर देखना है तो अब्दुल कादिर जिलानी में देख लिया करो। तो अब कहते मेरा कदम, मतलब क्या कि जब मेरे मुस्तफा जान रहमत की विलादत हुई, मैं विलादत से स्टार्ट करता हूं, तो क्या हुआ था? तमाम अंबिया आके बशारत देते थे कि नहीं देते थे? तवज्जो, उन नबियों की औरतें भी आई, उनके अज़वाज भी आई, तमाम आके बशारत दे रहे थे, आमीना तुम्हें मुबारक हो, खातमुल मुरसलीन तशरीफ लाने वाले हैं। तू खुशनसीब है कि तेरी गोद में कायनात का दुल्हा तशरीफ लाने वाला है। सरकार गौसे पाक की विलादत से पहले भी ऐसा हुआ। वहां नबी आके बशारत देते थे या वलियों की जमात आती थी। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला की विलादत से पहले जुनैद बगदादी फरमाते हैं, खुद आप भी कहते हैं कि एक आएगा अब्दुल कादिर जिलानी शेख आज़म, और कहते हैं जब वो कहेगा कदमी हादी अला कुल्ली रकबती व कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की कदम पर, जब ये कहेगा तो दुनिया के जितने वली होंगे अपनी गर्दनें अब्दुल कादिर के कदम के नीचे झुका देंगे। इमाम हसन बसरी हो, सरकार जुनैद बगदादी हो, इमाम शेख शिबली हो, इमाम अरबली हो, ये जितने अल्लाह के वली थे वो आके बशारत देते थे अब्दुल कादिर जिलानी आने वाले हैं, गौसे पाक आने वाले हैं। उनके जमाने की बात करते थे, जब हुजूर तशरीफ लाए अंबिया बशारत देते थे, गौस का जमाना करीब आया वली बशारत देते थे। शेख सालेह जंगी सरकार गौसे पाक के वालिद आप खुद फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर गौसे पाक की विलादत होने वाली थी, थोड़े आगे आ जाए, जहां जगह खाली उसके पूर्ण कर दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम अलैहि व बारिक। आप फरमाते हैं कि जिस दिन गौसे पाक की विलादत होने वाली थी, उसी रात मेरे ख्वाब में हुजूर भी तशरीफ लाए। ये है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की फजीलत। क्या मैं बयान करूं, जिनकी विलादत से पहले खुद सरकार आए और कहा कि ए मूसा, ए शेख सालेह, तेरे घर एक बेटा पैदा होने वाला है। ये सरकार ने इनसे कहा था, क्या कहा था? तेरे घर एक बेटा पैदा होने वाला है, और फरमाया वो मेरा बेटा होगा। ये गौसे पाक की फजीलत है, सरकार ने खुद का। ऐसे तो हर सादात, हाँ ये सरकार ही क्या हाल है, लेकिन सरकार खुद कहे कि मेरा बेटा, हाँ कितनी बड़ी फजीलत। कहते हैं मेरा बेटा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और फिर हुजूर फरमाते जो मर्तबा देखो आए ना मुस्तफा के तने बे साया का भी साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। अब देखो कहते हैं मेरे मुस्तफा जान रहमत वो अब्दुल कादिर होगा, और जैसी शान अल्लाह ने मुझे नबियों में अता फरमाई, अल्लाह उसको विलायत की दुनिया में वही शान अता फरमाएगा। सरकार आए बशारत देने अंबिया आए, हुजूर गौसे पाक आते हैं, बशारत देने वली आते हैं। दुनिया में गूंज रहा था अब्दुल कादिर की विलादत से पहले, और बात के बाद कह दो, जब मेरे मुस्तफा जान रहमत हजरत उमर हो, हजरत उमर को हजरत मौला अली को कहा था ये मेरा जुब्बा लेकर जाओ, और एक करन में रहने वाला मेरा आशिक जिसको दुनिया वैसे करनी कहती है, उनकी बारगाह में जाना और कहना उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करे, मेरा जुब्बा दे देना। अल्लाह अकबर, ये है मर्तबाए गौस, ये है मेरे मुस्तफा जान रहमत के बेटे की शान। कहते हैं हम दोनों जाते हैं
सरकार वैसे कंडी रज़ी अल्लाह ताला की मुलाकात करते हैं। वो कहते हुजूर कैसे थे? हजरत उमर कहते हुजूर का चेहरा क्या बयान करो, कोई जी भर के उनके चेहरे को देख न सका। हम इतनी अहमत से बैठते थे कि जब असहाबे किराम हुजूर की बारगाह में होते थे अपनी गर्दन झुका कर बैठते थे। आप फरमाते हैं कि मैंने जब ये जुब्बा दिया और कहा सरकार का जुब्बा हुजूर ने खुद तुम्हें अता फरमाया है। हजरत वैसे करने की क्या शान है। अल्लाहु अकबर। सैयदुत ताबईन जिन्हें कहा गया जो आशिक रसूल थे। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि अब तुम उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करो। अब ये है हुजूर के साथ मोहब्बत करने का सिला। कौन जा रहा है? खातमुल विलायत फातिह खैबर और दूसरी जानिब है मुहद्दस जिनके मशवरे से कुरान उतरता है। वो दो हस्तियां। इससे ये भी पता चला, एक बात नोट करने जैसे इस बात पर कि सरकार ने इन हस्तियों को उनके पास भेजा जो कि सहाबी नहीं है। सहाबी हजरत वैसे करनी सहाबी मुलाकात हुजूर जमाने में थे लेकिन मुलाकात का शरफ हासिल नहीं हुआ। मुलाकात इसलिए वो ताबईन है। सरकार के सहाबा को देखा और उन सहाबी को देखा जिनका नाम हजरत उमर है। इससे ये पता चला कि बड़ा आदमी छोटों से भी दुआ करवा सकता है। इसलिए कि भेजने वाले मुस्तफा और जो भेजे गए मुस्तफा के खलीफा और वो भी असहाबे रसूल और हजरत उमर जैसी हस्ती, फातिह खैबर जैसी हस्ती। कहते उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करो। अब हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला सजदे में जाते हैं, दुआ करते हैं, ए अल्लाह हुजूर की पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। निदा आती है वे अपने सर को उठा ले, तेरी दुआ से हम आधी उम्मत की बख्शिश करेंगे और एक अब्दुल कादिर आएगा उम्मत मुहम्मदिया की दुआ करेगा तो उसकी दुआ से बख्शिश फरमाएंगे। अब आप गौर करें गौसे पाक की डंके हुए से करनी रज़ी अल्लाह ताला की ज़बान पर भी है। आप फरमाते हैं वो दुआ करेगा, इस उम्मत की बख्शिश उसकी दुआ से होगी। आप फरमाते हैं अब देखो आपने गौसे पाक ने खुद कहा था मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। और सुनो सुनो इमाम अल्लाहु अकबर उस जमाने के बुजुर्गान दिन हो या बाद के अल्लाह के वली हो, फरमाते गौसे पाक ने अपनी तरफ से नहीं कहा था बल्कि अल्लाह का हुक्म था कि ए अब्दुल कादिर ऐलान कर दे कि तेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। ऐसा ही नहीं ऐलान किया था। कहते हैं कि जब वो ऐलान करेगा, वैसे करनी फरमाते जब वो ऐलान करेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, अब कैसे ऐलान करेगा? एक खास बात बताऊं यहाँ देखो गौसे पाक का एक तो ये कि मिंबर पे खड़े होकर आपने ऐलान किया कि मेरा कदम हर वली की, आपकी हयात। हजरत जुनैद बगदादी कौन है? गौस पाक के पीरों के पीर है। अभी हुजूर गौसे पाक की विलादत नहीं हुई, आपकी विलायत। लेकिन आपने एक दिन ये सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि खुतबाए जुमा में आपने गर्दन झुकाई। तब देखो कर मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। कहते कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलायत जो है उससे ताल्लुक साहिब ताल्लुक होता है, उसका कदम उनके कदम पे होता है। कोई विलायत इब्राहिमी पाता है, कोई ईसवी पाता है, कोई मूसवी। मैं मुस्तफा जाने रहमत के कदम पर हूँ। मतलब क्या है? अब यहाँ से एक बात पता चली, अभी गौसे पाक आए नहीं है, डंके बज रहे हैं। हुजूर भी नहीं आए थे अभी बज़ाहिर दुनिया में, लेकिन डंके ईसा रूहुल्लाह भी बजा रहे हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी बजा रहे हैं। पता चला कि अभी आए नहीं थे, डंके बज रहे थे। गौसे पाक को भी रब ने यही शान अता फरमाई। इसलिए कहते हैं जहां कदम मुस्तफा जाने रहमत का है उठाते हैं कदम मैं वहां रखता हूँ, मैं उनसे ताल्लुक रखता हूँ, मैं विलायत मुहम्मदी पर हूँ। आप फरमाते हैं जुनैद बगदादी ने गर्दन झुकाई। लोगों ने पूछा बताइए आखिर वजह क्या है, गर्दन आपने क्यों झुकाई? आप फरमाते हैं एक आने वाला आएगा, वो भाई अभी आए नहीं है। एक तो ये है ना कि वो ऐलान करें, तवज्जो अभी ऐलान नहीं हुआ,
गौसे पाक की जबान से निकला नहीं। लेकिन वजह ये, अच्छा कोई ये ना समझना कि आपके बाद जो वली आएंगे उनकी गर्दन पे कदम ना, पहले भी जमाने गौसियत पहले भी आए न हो, उससे पहले कहा कैसे पता चले, कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात। जुनैद बगदादी फरमाते मेरा कदम भी आप, मेरा गर्दन पे आपका कदम। लोगों ने पूछा वो कब आएंगे, कहा 5वीं सदी में पैदा होंगे, आने से पहले जुनैद बगदादी अपनी गर्दन झुकाता है। ये मर्तबा गौसे पाक है। मुस्तफा के तने बे साया का भी साया देखा। और दूसरी बात खाली ये बातों में खाली अभी एक बात तो पूरी, अभी दूसरी बात सरकार ने क्या फरमाया कि मैं मुअल्लिम में कायनात बनाकर भेजा। अब ये जो कहते पढ़ना लिखने वाली बात, अब मैं कहूं कि सरकार तो खुद कह रहे हैं कि मैं तमाम कायनात को देने वाला बनाकर भेजा गया, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो रिज़्क़ हो, चाहे वो जन्नत ही क्यों ना हो। व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। सरकार फरमाते हैं रब मुझे अता फरमाता है और मैं लोगों में तक़सीम करता हूँ। अब गौसे पाक भी यही शान रखते हैं। कैसे? आपने मदरसा खोला, तवज्जो करामत बहुत सुनी, आपके मदरसे से 1 लाख आलिम ने मुफ्ती फारिग हुए थे। मैं यूं कहूं वो आलिम भी थे लेकिन साथ में वली भी थे। गौस पाक के मदरसे का फारिग, गौसे पाक ने खुद 33 बरस तक लोगों को तालीम दी, आलिम बनाए। अब आलिम बनने, अब ये होता है ना कि हमारे दारुल में जो पढ़ाई होती है उससे तो आप आशना नहीं है, पब्लिक को कुछ नहीं पता होता, इसलिए उनके लिए भी कुछ आसान दीन पेश करने के लिए तकरीर है। तकरीर की बड़ी अहमियत है, तकरीर की बड़ी अहमियत। अभी जो बातें हम मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं या वो जब पढ़ के पढ़ाएंगे तो वो बातें तो आप तक तो नहीं पहुंची ना, तो आपके लिए क्या है आसान तकरीर। खेड़ूत आदमी मदरसे की किताब नहीं समझ सकता, पढ़ नहीं सकता, उसके लिए वही है कि आसान तकरीर कि जो किताब में आपके साथ हम आसानी से एक्सप्लेन करके रखते हैं, इसको कहते हैं तकरीर। गौसे पाक ने एक काम क्या किया, 33 बरस तक मदरसे में पढ़ाया और आपके यहाँ शागिर्द 1 लाख थे। कितने? और आपके मदरसे से हर साल फारिग होने वाले आलिमों की तादाद 3000 होती थी। इस पे जोर से सुभान अल्लाह। जहां मुर्दे जिंदा किए वहां मुअल्लिम कायनात सरकार कहते मुझे मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजा, यानी दुनिया को सिखाया मुस्तफा जान रहमत के दर से। आप फरमाते मैंने भी लोगों को सिखाया, 1 लाख आलिम बनाए। आप फरमाते हैं आपको मुहय्यिद्दीन कहा गया, सुभान अल्लाह। कह दो मजा क्या है। आप फरमाते एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, अभी तो अब्दुल कादिर ही है, मैंने देखा एक बहुत कमजोर बैठा है, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मुझे हाथ दिया, हाथ पकड़ा और खड़ा कर दिया, तो जैसे ही खड़ा करना था कमजोरी दूर हो गई। आप कहते तू है कौन? कहा मैं मुस्तफा जाने रहमत का दीन हो, कमजोर हो गया था अब्दुल कादिर, तूने हाथ पकड़ लिया, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी। इसलिए आपको कहा गया मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। मतलब क्या? जिनके मदरसे में 1 लाख आलिम हो और वो दीन का काम करे तो दीन को जिंदगी नहीं मिलेगी। जो 33 साल अपने मदरसे में पढ़ाए और हर साल 3000 आलिम जिनके यहाँ से फारिग होते हैं, उन मदरसे का नाम है अब्दुल कादिर, कादरी मदरसा। अपनी लैंग्वेज में कह दो कादरी मदरसा। वो कादरी लैंग्वेज, कादरी फैज लेकर निकलते हैं। अब देखो मुअल्लिम का फायदा क्या हुआ। बैतुल मुक़द्दस फतेह हुई ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की, एक इनके शागिर्द थे गौस पाक के। कैसे? आप दोबारा दुगना कादरी है। कैसे कादरी है? दुगना कादरी। कैसे? आपने गौसे पाक के बेटे से भी बैत की है, और जब आप बहुत कम उम्र के थे तो आपके अब्बा उंगली पकड़ के गौस पाक की बारगाह में लाए थे।
गौसे पाक ने मुरीद किया और गर्दन पे हाथ फेरा और दुआ दे दी। अब देखो बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर अदालत पर है। लोगों ने पूछा हजरत इतनी जंगें कर ली, आज तक आपको कुछ नहीं हुआ, तलवार चली कुछ नहीं हुआ। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मुझे कुछ हो भी नहीं सकता। कहा हजरत कैसे नहीं हो सकता? कहा वजह यह है कि गौसे पाक ने मेरी गर्दन पे हाथ फेरकर दुआ दे दी थी। दुनिया की कोई ताकत मुझे मिटा नहीं सकती है। और सुनो 1 लाख जो आलिम फारिग हुए ना आपके मदरसे से, बैतुल मुक़द्दस की जंग में अक्सर गौसे पाक के यहाँ के आलिम फारिग थे। जंग की शिरकत की थी इन्होंने, जंग में शिरकत की थी। ये गौसे पाक है। अब देखो सरकार ने क्या कहा कि मैं तकसीम करता हूं, गौसे पाक भी तकसीम करते हैं, लेकिन अकीदा होना चाहिए बेटा अल्लाह ही देता है। लेकिन कुरान ये कहता है जिब्राइल ने बेटा दिया। मैं कुरान की आयत बता सकता हूँ। हाँ, सूरे मरियम में अल्लाह ने फरमाया है, दूसरे रुकू के अंदर इसको जिक्र फरमाया कि अल्लाह ही बेटा देता है, लेकिन जिब्राइल से कहा बेटा जिब्राइल देता है, बेटा रब ही देता है। और अल्लाह ने गौसे पाक को ये शान अता फरमाया कि आप तकदीर मुबरम को बदल देते थे। अब ये तकदीर मुबरम क्या है? तकदीर की किस्में है। कुछ तकदीर ऐसी है जो नहीं बदल सकती, कुछ ऐसी है जो नबी बदल सकता है इसकी दुआ से, और कुछ ऐसी है जो गौसे पाक बदल सकते हैं। कुछ ऐसी भी है कि जो कोई भी बदल सकता है, जिनकी रसाई वहां तक होती है। गौसे पाक इसलिए एक औरत कहती है कि मेरे घर बेटा नहीं है, मुझे औलाद चाहिए। का तेरे नसीब में बेटा नहीं है, गौसे पाक ने कहा। अब अगर कोई ये कहे कि यार देखो ये बेटा मांग, बेटा तो अल्लाह देता है। अब भाई औरत को दर्द हुआ तो कम छोड़ देते, डॉक्टर पास नहीं ले जाते। नहीं वो हो जाएगा, बेटा अल्लाह ही देता है, डॉक्टर की मदद नहीं चाहिए। ऐसा कोई कहता है? जाहिल आदमी भी नहीं कहेगा। अब अगर वही बात मान लो किसी के घर औलाद नहीं, अल्लाह सबको साहिब औलाद बनाए, लेकिन अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो हम क्या करते हैं? भाई डॉक्टर के पास जाओ। क्यों यूं नहीं कहते कि भाई दुआ करो हो जाएगा, अल्लाह से मांगो? नहीं, इलाज करो, डॉक्टर को ऐसी दवा दे कि मेरे घर बेटा या बेटी पैदा हो। अब आप बज़ाहिर तो यूं कह रहे हैं कि डॉक्टर ही बेटा दे रहा है। एक बंदा बड़ौदा जाके डॉक्टर से मदद मांग रहा है बेटे की, और एक बंदा गंजशहीद जाके ये कह रहा है कि मुझे दे दो। बात तो वही है, लेकिन तूने इस पे भरोसा किया, हमने गौस पे भरोसा किया। तुमने एक मुशरिक पे भरोसा किया, हमने हमारे अल्लाह के वलियों पे भरोसा किया। तो अब बात तो वही है ना, बात तो देता कौन है? अरे भाई जोर से बोलो, अल्लाह। कौन देता है? लेकिन जरिया कोई बंदा या वली होता है। गौसे पाक ने कहा कि चूंकि आपकी निगाह विलायत नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं अल्लाह के जितने शहर हैं उनको मैं ऐसे देखता हूं जैसे मेरी हाथ में हथेली में राई का दाना। दुनिया रख दी गई। अच्छा, सरकार ने खुद फरमाया कि मैं ऐसे देखता हूं जैसे मेरी हथेली, वहां राई का इस्तेमाल हुआ। हथेली बोलते तो कहते मुमासिलत हो गई। तुमने कंपेयर किया, कंपेयर नहीं किया, वहां बात हुई हथेली की, यहाँ राई का दाना। आप फरमाते हैं नजर तुला बिलादिल्लाहि जमा, रब ने मुझे वो नजर अता फरमाई कि तेरे कल्ब में क्या है मैं गौसे पाक वो भी जानते हैं। और दूसरी बात कहूं, बहुत बड़ी बात, आपको अल्लाह ने वो भी शान दी कि सबके दिल आपके कब्जे में। अभी आप गौस पाक ना चाहे तो मैं नाम ना ले सकूं। अभी भी बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, गौस पाक ना चाहे तो कोई 11वीं की महफिल नहीं सजा सकता। कोई अच्छा नाम लेता है, कोई बुरे तरीके से पेश करता है। कैसे? एक दिन आप जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब गौस पाक जुमा के लिए निकले, अमामा मुमामा दस्तार वस्तार पहन कर, कोई मिलने नहीं आया। आपके मुरीद ने कहा कि हजरत आप इतनी बड़ी हस्ती और आपको लोग ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। तो कहा मैं नहीं चाहता कोई मुझे मिले।
तवज्जो। तो कहा कैसे? तो कहते देख अब थोड़ी देर हो गई तो इतनी पब्लिक के मुरीद दूर हो गया। तो कहा वो जब छाता के करीब था अब दूर हो गया। फिर कहते गौसे पाक से कहा वजह क्या है? कहते हैं मैं चाहूं तो लोगों के दिलों को मुट्ठी में कर लेता हूं, अगर मैं चाहूं तो लोग मुझसे मिलने आ जाते हैं, मैंने नहीं चाहा तो लोग दूर से चले गए, लेकिन जब तूने कहा मैंने चाहा तो वो मेरे करीब आ गए। कहा गौसे पाक वो मामला अच्छा था, फिर कहा दूर हो जा तो दूर हो गए। ये शान अल्लाह ने ताफत, यानी हर जगह आपकी नजर होती थी, हर जगह आपकी नजर होती थी। अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया। वो कहते बेटा चाहिए तो कहा देखा तकदीर में बेटा नहीं, कहा नहीं हो सकता तुझे बेटा। तो कहा नियत दोस्ता ही आने की वजह ये है अकीदा और ईमान, ये है तुम्हारा भरोसा। अगर तुम्हारा अकीदा नहीं है बराबर तो तुम्हें कोई फैज वली से नहीं मिल सकता। अरे मुस्तफा जाने रहमत के बारे में गंदगी अकीदा रखोगे तो वहां से भी बरकत नहीं मिल सकती। बरकत कहां से मिले? जब तक तुम उन पे अकीदा और ईमान ना रखो। तो कहते हैं कि तेरी किस्मत में नहीं है बेटा। तो कहा इसलिए तो आई हूं कि दे दे, इसलिए तो आई हूं कि दे दे। तो फिर कहते हैं ठीक है। फिर एक नहीं उस औरत के तकरीबन 12 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? अभी ये क्या शिर्क नहीं हुआ। कुछ तकदीर ऐसी है कि जो अल्लाह के वलियों की वहां रसाई होती है। जैसे एक शेख हम्माद करके बहुत बड़े बुजुर्ग थे। एक नौजवान आया तो कहा हज़रत मुझे सफर करना है। तो कहा तू सफर नहीं करना, तेरे लिए खतरा है। वो भी अल्लाह के वली थे। तो अब वो मायूस हो गया कि यार मुझे सफर करना था और उन्होंने मना कर दिया, मुझे तिजारत के लिए जाना है। तो कहता है कि अब मुझे किसी ने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी के पास गौसे पाक के पास। गौसे पाक ने कहा ठीक है तू सफर कर, मैं देख लूंगा। अब वो गया। अब वो ये मैं समझा रहा हूं तकदीर मुबरम क्या होती। गया वापसी में उसने जितने रकम कमाई थी वो एक जगह रख के भूल गया और वहां दूर कहीं जाके वो मतलब ऊपर मंजिल तय करता करता वो आगे गया। मतलब मान लो कि उसने यहाँ रुपया छोड़ा और वो जाके भरूच में सोया, बहुत आगे निकल गया। अब उसने ख्वाब देखा। ये बहुत तवज्जो से, बाकी तवज्जो आपकी हटी, ये तकदीर मुबरम समझ में नहीं आई। तकदीर की इसमें कुछ वलियों की रसाई होती है। अब उसने ख्वाब देखा तो ख्वाब में ये देखा कि मुझे मेरे काफिले पे किसी ने हमला कर दिया, मुझे मार डाला, मेरा कत्ल हो गया। यानी अपने आप को ख्वाब में मरता देखा उसने, मुझे निशानात है। अब वो जब ख्वाब देखकर बेदार हुआ तो घबराहट है चेहरे पर। अच्छा ये तो ख्वाब था। अब मान लो कि कोई ख्वाब में 4-5 में माल से पड़ा तो उठेगा तो हाथ पग भाग लोगे कि सलामत होंगे? अरे बोलो नहीं, भागे कहां से होंगे? उठेगा तो सलामत होंगे ना भाई। वो ख्वाब है। अरे कोई ख्वाब देख रहा है कि वो हवाई जहाज में बैठा है। अब वहां खुली तो कोई हवाई जहाज में थोड़ी होगा, वो तो अपने बिस्तर पे होगा या नीचे जहां सोया होगा वहां होगा ना। ख्वाब है। ख्वाब हकीकत नहीं हो सकता। और ख्वाब होता क्या है? जो हम पूरा दिन अपने माइंड के अंदर जो कैच करते हैं ना, जो भी चीज आती है वो ख्वाब में कभी कभी सोच और फिक्र की जो बातें होती है वो दिखाई जाती है। इसको हम ख्वाब कहते हैं। और ख्वाबों की ताबीर होती है। ये जो ख्वाब है कि भाई हमने भी ख्वाब देखा कि हम पे किसी ने हमला कर दिया, अब हम बेदार हुए, घबराहट, ख्वाब था, पसीना है, लेकिन हमें कुछ हुआ, हाथ पैर सलामत है, बड़ा 5वीं मंजिल से था लेकिन हाथ पैर, अब उस पे भी हमला हुआ लेकिन ख्वाब में। अब मैं तवज्जो खास, अब यहाँ से मेन पॉइंट, उसने भी ख्वाब देखा कि मेरे काफिले को लूट लिया, मेरे पैसे लूट लिए, मेरा कत्ल हो गया, मेरी गर्दन पे छुरा फिरा दिया गया। और जब बेदार हुआ तो खून भी था। तवज्जो आपका होगा, अरे भाई आप पे किसी ने हमला किया, आप बेदार हुए तो आपको खून दिखेगा, लेकिन उसका था। कहता है कि जो छुरा लगा था उसका दर्द भी था, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं था। फिर मैंने देखा मेरे पैसे, तो मुझे याद आया
कि वहां थैली छोड़ी थी, दौड़ कर गया तो उसके पैसों की थैली भी मौजूद थी। सुभान अल्लाह। अब जब ये वाकया हुआ, अब उसने क्या किया, फटाफट नहाया धोया, अपने पैसे लिए समेट कर बगदाद पहुंचा और सोचा कि अब मैं अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक से मिलता हूँ। फिर सोचने लगा नहीं नहीं, शेख अब्बास से मुलाकात करता हूँ। उन्होंने तो मुझे कहा था सफर नहीं करना, तेरे लिए खतरनाक है, लेकिन चूंकि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था सफर करो, तेरे लिए खतरा है, लेकिन मैं टाल दूंगा। अब कहते हैं मैंने इरादा किया था गौसे पाक से मिलने का, लेकिन शेख अब्बास से मुलाकात हो गई। शेख अब्बास कहते हैं अरे भाई, तेरी तकदीर को तो उन्होंने दुआ से बदल दिया था, जा गौसे पाक से मुलाकात कर। फिर गौसे पाक के पास गया, कहा हजरत मामला क्या है? मेरे गौस कहते हैं तेरी तकदीर में तो मौत लिखी थी, तुझ पे हमला होने वाला था, तेरा पैसा लूटने वाला था, और तुझ पे जो हमला होगा तेरी गर्दन पे तलवार चलाई जाने वाली थी। लेकिन जब वो मेरे पास आता है और रिक्वेस्ट करता है मुझे सफर करना है, मुझे तिजारत करनी है, तो उस वक्त तेरी तकदीर में लिखा हुआ था कि तेरे ऊपर मौत तारी होने वाली है। लेकिन मैंने 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह इस नौजवान की मौत को टाल दे, उसकी जिंदगी को बढ़ा दे। जब मैंने 70 मरतबा अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने तेरी उस हकीकत को ख्वाब में तब्दील कर दिया। जो होने वाला था वो हो गया था, लेकिन अल्लाह ने ख्वाब में बता दिया था। ये है गौसे पाक की शान। अब इसमें भी अगर कोई सरफिरा आदमी है ना, अकीदा बराबर फिर हाँ ऐसी कैसी बात कर दी, ला भाई बात तो वही है, लेकिन क्या मैंने जुमला इस्तेमाल किया? गौसे पाक ने किससे दुआ की? ऐसा नहीं किया कि गौसे पाक ने बना दिया, और मेरा अकीदा बना भी दे। इसलिए कि अल्लाह जिसको तसर्रुफ दे दे वो सब कुछ कर सकता है। जैसे ईसाइयों ने कहा था कि तुम्हारे पैगंबर ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, हमारे पैगंबर ईसा रूहुल्लाह ने मुर्दे को जिंदा किया। गौसे पाक कहते हैं मुस्तफा जान रहमत की तो बड़ी शान है, अरे बेटे को लेकर कब्रिस्तान के अंदर अगर मैं मुर्दा जिंदा ना कर दूं तो कह देना पूरी दुनिया गवाह है। 5000 ईसाई गौसे पाक को लेकर कब्रिस्तान में जाते हैं, आप एक कब्र पे खड़े होते हैं और कहते कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा खड़ा होता है। 5000 ईसाई मेरे गौस के हाथ पे इस्लाम कबूल करते नजर आते हैं। अब ये चीज तो अल्लाह ने पैगंबर के, अब कोई कह के देखो ये भी शिर्क हो गया। व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने ईसा रूहुल्लाह की इस मौजिज़े को कुरान में बयान किया कि इन्होंने जिंदा किया। अच्छा, हुजूर की बारगाह में एक वाकया है, कभी हमने बयान नहीं किया। सरकार की बारगाह में एक आदमी आके कहता है मेरी बेटी मर चुकी है, अगर आप उसको जिंदा कर दो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, और हुजूर ने उसको जिंदा किया। अरे भाई एक बात है, ये मौजिज़ा तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाया, मुर्दे जान वाले में जान लाना ये कमाल है, ये भी कमाल है। लेकिन इससे बड़ा कमाल जिसमें जान ही ना हो उसे कलमा पढ़वाना, और वो भी गैर के हाथ में कलमा पढ़वाना। अबू जहल ने कहा था बताओ मुट्ठी में क्या है? अच्छा एक बात इससे पता नहीं, इसलिए तो सवाल करता था ना कि मुट्ठी में क्या है। यानी वो भी तो इम्तिहान लेने आया था कि अगर आप नबी हैं तो क्या बताएंगे। तो सरकार ने कहा मैं बताऊं कि मुट्ठी वाली खुद बताए कि मैं कौन हूं। अरे जिसके मुट्ठी में कंकर हो पता ये चला, जिसमें जान हो वो तो जान जाए, वो भी कमाल है। लेकिन जो बेजान हो उसमें जान दाखिल करे उसको मुस्तफा जान रहमत कहा जाता है। तो मौजिज़ा है, लेकिन वो नबी से हो तो मौजिज़ा और वली से हो तो करामत। इसलिए इमाम कहते हैं मुस्तफा के तने पे साया का भी साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।